हमारा ये जो मन होता है ना, बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म माने छोटा, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन होता बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो समझो पूरी दुनिया का कब्जा हमारे पास आ जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। घर बड़ा होता है, घर से छोटा उसका कमरा, कमरे से छोटा उसका दरवाज़ा, दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी, कुंडी से छोटा ताला और ताले से छोटी उसकी चाबी होती है। तो उस ताले की उस छोटी सी चाबी से जब हम उसे बंद करते हैं तो पूरे घर का कब्जा हमारी जेब में आ जाता है। ठीक उसी तरह से अगर मन हमारे काबू में होता है तो हम पूरी दुनिया को अपने बस में कर लेते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो ताला है उसकी चाबी को जब आप एक तरफ घुमाते हो तो ताला बंद हो जाता है, दूसरी तरफ घुमाते हो तो वो खुल जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाते हो तो ये दुनिया की तरफ से खुल जाता है और परमात्मा की तरफ लग जाता है। और हमारा ये जो मन है ना, ये हमेशा अनुकूलता चाहता है, प्रतिकूलता इसे बिल्कुल पसंद नहीं। यानी कि मन जो है हमेशा सुख और चैन की तलाश में ही रहता है। मन की तुलना हम एक हाथी से भी कर सकते हैं। हाथी को आप जैसे ही नहला धुला कर छोड़ेंगे, वो अपनी आदत के अनुसार अपनी सूंड में धूल मिट्टी भरता है और अपने पूरे शरीर को फिर से धूल धूसरित कर देता है। लेकिन अगर महावत अच्छा हो ना, तो जैसे ही वो उसको नहलाता धुलाता है उसके बाद तुरंत उसे खूंटे से बांध देता है ताकि वो मिट्टी से लथपथ ना हो। वैसे ही हमारा मन भी है। इसके ऊपर ये संसार रूपी जितनी धूल मिट्टी होती है ना, ये छा जाती है और हम इन भौतिक चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी अच्छे गुरु की शरण में जाते हैं तो वो अच्छे विचारों से और सत्संग से हमारे मन के ऊपर पड़ी इस मिट्टी को हटाने में मदद करता है। वो हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ मोड़ देता है। इसलिए अपने इस मन को रोग, शोक और भोग से हमेशा बचा कर रखिए। एक और अच्छी बात आप लोगों को बता दूं, लेने को हरि नाम है, देने को है दान, तारण को है नम्रता, डूबन को अभिमान। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, उल्कों में राज जिन घर झूलता हाथी।